राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको हितोत्सव की बहुत 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 मंगल बधाई। बधाई हो सखी, बधाई हो। तो हाँ, मैं घर गया हुआ था, धाम गया हुआ था, तो फाइनली मैं थोड़ा बहुत टैन हो गया हूँ। पता नहीं वीडियो में, मोबाइल के वीडियो में इतना पता चल रहा है कि नहीं। और शुरू में ही बता दूँ, मैं ना संपूर्ण तरीके से राधा केलीकुंज ऐप के कैलेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, जो भी हमारे उत्सव है उनके डेट्स के लिए। तो जब टिकट्स की गई थी उस समय एक्चुअली कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ था। ये मटेरियलिस्टिक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, तो इसकी वजह से श्री जी ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। तो हितोत्सव के समय मैं एक्चुअली धाम में नहीं थी, और वापस आके मतलब सब कुछ लेट चल रहा है। लेकिन हितोत्सव मतलब जितनी भी मेरी सामर्थ्य है श्री जी की कृपा से, उतना भी अगर ना मनाऊँ तो हृदय नहीं मानता। इसीलिए बहुत सामान्य से सामान्य तरीके से ही हितोत्सव श्री जी की कृपा से ये अधम मना पाएगी। पीले वस्त्र एक्चुअली सखी ने पहले ही बना के दे दिए थे। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी कृपा श्री जी की कि नए पीले वस्त्र, मतलब पीले वस्त्र पहले से थे लेकिन नए पीले वस्त्र वो सखी ने पहले ही बना दिए थे। वो मैंने अभी तक उनको धारण नहीं करवाया हुआ था। तो बहुत ही सामान्य तरीके से मनेगा। और बहुत सारी चीज़ें हुई इस बार धाम में। मैं बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन बहुत 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 कृपा का अनुभव हुआ। आज एक्चुअली थोड़ी देर में कृष्णकोली को भी लाने जाना है। उसका मैं अलग से शॉर्ट्स वीडियो में पोस्ट कर दूंगी कि कहाँ पे मैं रख के आई थी, उसमें ही आप लोग जान जाओगे। तो जितना भी हो सकेगा मैं आज का व्लॉग, मतलब मैंने व्लॉग तो शुरू कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं मैं ये संपूर्ण कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। ऑफिस के इतने सारे मेल आ चुके हैं, उनको चेक करना है, सेवा भी है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैंने ना आके फ़िल्टर साफ़ किया, घर पे पोछा लगाया, क्योंकि आपको पता है जब आप कुछ समय के लिए घर में नहीं होते हो तो जितना भी आप खिड़की दरवाजे बंद करके जाओ फिर भी धूल तो होती ही है। अभी देखो कितने सारे वस्त्र है जो वस्त्र प्रक्षालन जिसे बोलते हैं वो करना है। तो ये टोकरी में जितने भी सारे वस्त्र हैं, सेवा के लिए व्यवहार किए गए रुमाल है, ये तकिया जो है ये लड्डू गोपाल जी के जो ट्रैवल बैग उसके साथ आया था, तो ये भी वॉश करना है। और इस बैग में जितना भी ठूस के सामान भरा हुआ है ना, वो भी वॉश करने हैं। और फिर इस बैग को मैं कैसे वॉश करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं, श्री जी कुछ तो उपाय बता ही देंगी, अदरवाइज़ मैं शायद इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूँ। तो ये भी वॉश करना है। इसमें तो इतने सारी चीज़ें हैं ना, मतलब धाम में जब गई थी मैं, इसी में मतलब उनका सारा सामान था। तो कपड़े वगैरह आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कपड़े वगैरह सब है, सेवा के रुमाल ये सब है, तो इनको सबको वॉश करना है। तो ये सारे अभी मुझे थोड़ा थोड़ा करके वॉश करना होगा। श्री हरिवंश आ जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हितोत्सव की मंगल बधाई। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो। अरे लड़ो मत, दे रही हूँ, लड़ो मत। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि क्या हो रहा है। मतलब अभी हितोत्सव मनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अभी मैं एक्चुअली, ये देखो जरी वगैरह है मेरे हाथ में, अभी मैं एक्चुअली हमारे महाप्रभु के लिए पोशाक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सबको पता है कि मुझसे ये सब चीज़ें आसानी से नहीं बनती, और मेरे पास मशीन भी नहीं है, और वो 2000-2500 की मशीन मैं नहीं लूँगी। तो ऐसे आइडियाज़, मतलब मैंने ट्यूटोरियल भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा यूट्यूब पे, लेकिन श्री जी की कृपा से ऐसे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं कि पोशाक बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत जल्दी। मतलब और मेरे पास पीला वस्त्र भी है, मतलब सारी व्यवस्था है। जितनी भी सामान्य तरीके से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें भी व्यवस्था बन जा रही है। तो अभी उस तरफ मैं राजभोग प्रसादी की तैयारी मतलब बिठा के आई हूँ, और इस तरफ ये वस्त्र आदि की तैयारी कर लूँ बस। मतलब किसी भी तरह मतलब मुझे मनाना है, मतलब जितना भी मैं लेट हूँ कुछ भी हो, लेकिन एकदम ना मनाऊँ वो तो, मतलब जितना भी मैं टायर्ड हूँ, मेरा सर घूम रहा है लिटरली। मैं 26-27 घंटे मैं ट्रेन में थी, तो अभी तक वो मोशन सिकनेस चल रहा है मेरा। अभी मैं ऐसे डोल रही हूँ, लेकिन मनाना तो है। आप सबको एक चीज़ बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में ना हमें कभी कभी इतनी ज़्यादा कृपा का अनुभव होता है। मैं अभी आई हूँ, मैंने फ़िल्टर क्लीन किया। जब भी फ़िल्टर क्लीन करती हूँ ना, एवरी टाइम वो पहले थोड़े समय के लिए ना पानी बहुत स्लो आता है, लेकिन आज बहुत कम समय में मैंने फ़िल्टर क्लीन भी कर दिया। मतलब कभी कभी होता है मुझे बहुत समय लग जाता है, क्योंकि पूरा डीप क्लीन करने में। आज जल्दी जल्दी साफ़ भी हो गया, और आज इतनी तेज़ी से पानी फ़िल्टर हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। होता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि आज जल्दी पानी सेवा के लिए चाहिए। तो दिखाती हूँ, दिख रहा है,
इतनी तेज़ी से पानी आज फ़िल्टर हो रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ इतना सारा कार्य, ऑफिस का काम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली में आलसी हूँ, मुझे और ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो अभी ना आके मैंने कढ़ी और चावल तो बना लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मीठे में तो खीर बनाना है, तो उसके लिए ना मैं सखी को बोल देती हूँ, जो मेरी सखी यहाँ पे रहती है ना। तो फिर मुझे लगा कि, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि खीर बनाने में कितना ही समय लगेगा, मैं खीर बिठा के थोड़ा लो मतलब इंडक्शन अगर कर लो। अच्छा बाय द वे, मुझे बहुतों ने पूछा था कि आप अलग से इंडक्शन पे क्यों बना रही हो खाना, मतलब गैस इधर है फिर भी क्यों प्रसाद इंडक्शन पे बना रही हो। क्या एलपीजी की प्रॉब्लम आपको आपके ज्ञान में नहीं है? एलपीजी का प्रॉब्लम है। मैं एलपीजी इस समय कम से कम उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अवेलेबिलिटी। तो उसी वजह से मैं इंडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे भी ना प्रसाद में जो चावल आदि बनते हैं, फिर दाल उबालना होता है, तो वो सब मैं एक्चुअली इंडक्शन पे ही करती हूँ, क्योंकि वो लो हीट में दे के अदर जो सेवा के कार्य है मैं करती रहती हूँ। क्योंकि अगर आप श्री जी की कृपा से मल्टीटास्किंग नहीं हो तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़, मुझे लगा था कि मैं ऐसे बोल देती हूँ सखी को। फिर मुझे लगा कि वीगन खीर बनाने में तो और भी कम समय लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो उतने में सखी को मैंने एक्चुअली मैसेज कर दिया था, तो सखी ने बोला खीर तो मैं अभी नहीं बना पाऊँगी इतने कम समय में, लेकिन मेरे पास मतलब बूंदी बनाने के लिए सामान व्यवस्था है, तो मैं बूंदी बना के लाती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस बार राधा वल्लभ जी के मंदिर से, एक्चुअली पहले भी मुझे मिल चुका है बूंदी का प्रसाद, तो मुझे लगा ठीक है सखी अगर बूंदी ला रही है तो वो भी प्रसाद में रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जितना होना चाहिए, जितना धूम से हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, उतना व्यवस्था तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम हमारे महाप्रभु भाव देखते हैं। अगर हम उतने अच्छे से व्यवस्था ना भी कर पाए, मतलब जितना भी कर ले, हमारे मन को तो कभी भाएगा नहीं कि अच्छा हो गया नहीं लगेगा और करते हैं। तो ये माला है ना, मैं इस बार धाम से लाई थी, तो मुझे लगा कि हितोत्सव के अवसर पर यही मालाएं पहना देते हैं श्री जी लाल जी को। और मेरे पास तो जलझाड़ी नहीं थी, तो राधा वल्लभ लाल जी के वहाँ पे मतलब मंदिर के पास ही एक दुकान है, वहाँ से ये वाली जलझाड़ी मैंने ली। फिर मेरी जो 2 ब्रजवासी सखियाँ हैं ना, उन लोगों ने ये वाली जलझाड़ी ले ली उसी समय, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है समय में, उन्होंने ये वाली ले ली। जब तक उन्होंने कॉल किया तब तक मैं राधिका वल्लभ लाल जी के वहाँ पे थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जलझाड़ी ले ली है, आप ले लो। और उसके साथ उन्होंने ये पादुकाएँ ली है। तो मैंने आते ही ना सारा सामान जो है सब कुछ ऐसे रख दिया था श्री जी के सामने। तो ये पादुकाएँ एक्चुअली गोपाल और किशोरी जी के लिए है, ये वाला सेट, और ये वाला सेट है प्रिया प्रीतम जी के लिए। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि उनकी भी पादुकाएँ होती है, तो श्री जी की कृपा से इस बार पता भी चल गया और सखियाँ ऐसे ले भी आई। तो पहले एक जलझाड़ी नहीं थी और अभी श्री जी की कृपा से 2 जलझाड़ियाँ हैं। तो मैं अभी बस फूल लेने के लिए गई थी सेवा के लिए, और दुकानें सारी बंद होने वाली है अभी। मैंने बोला ना, मतलब मैं बहुत लेट चल रही हूँ सेवा में, क्योंकि मैं अभी सुबह को ही आई हूँ और बहुत कम समय के अंदर सारी प्रिपरेशंस हो रही है कैसे, मतलब। और मैं बेल का शरबत ठाकुर जी के सामने रख के गई थी, अभी आके ना इतना सर घूम रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। और हाँ, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बताया कि कांच के किसी भी पात्र में श्री जी और ठाकुर जी को क्यों अर्पण नहीं करना चाहिए। शास्त्र और साइंटिफिक दोनों ही कारण मुझे बताया, तो उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी एक्चुअली मेरे हाथ में 2 घंटे समय है, मतलब उसके अंदर जितनी हो सके सेवा संपूर्ण करके मुझे कृष्णकोली को पिकअप करने जाना है। क्योंकि मेरी जो सखी है जिनके पास मैं उनको रख के गई थी, वो एक्चुअली एक टीचर है, तो उनके टाइम के साथ मुझे एडजस्ट करके कृष्णकोली को लाने जाना है। तो मुझे उसी का थोड़ा टेंशन हो रहा है माइंड में कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना है। तो पाठ आदि मैं शायद अभी उतना ना कर पाऊँ, जितनी भी सेवा हो सके करके, जितना भी पाठ हो सके करके फिर मैं जाऊँगी कृष्णकोली को लेके। फिर वापस आके मुझे पाठ आदि जो भी हैं हमारे आज के मंगल गान बधाई सब संपूर्ण करना पड़ेगा। तो बहुत से भक्तों का ये सवाल रहता है कि हम जो बाज़ार से फूल ला रहे हैं श्री जी की सेवा के लिए, ये मालाएं ला रहे हैं, ये तो मतलब जिन्होंने भी इन्हें पिरोया होगा, और ये फूल जिन्होंने भी मतलब कहाँ से पता नहीं ये फूल ट्रैवल करके आते हैं, तो क्या ये पूर्ण तरीके से शुद्ध होते हैं? हम जब श्री जी की सेवा में इन्हें अर्पण करने वाले हैं तो क्या हमें इनको पानी से धो लेना चाहिए? देखिए, आप जिस भी उपासना में हैं, आपके पास या तो गंगा जी का जल या फिर यमुना जी का जल तो आपके पास सदैव रहता होगा। तो आप बस
उन जल से इनको मतलब छिड़काव कर ले इन फूलों के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो आप ब्रजरज से भी इनको स्पर्श करा सकते हैं। मतलब अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा हिचकिचाहट हो रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे भी होता है, क्योंकि पता नहीं ट्रकों में भर के फूल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं हमेशा ऐसे यमुना जी का जो जल है थोड़ा सा छिड़काव कर लेती हूँ और फिर ये मेरे श्री जी और लाल जी की सेवा में प्रयोग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हाँ, ये जो वाला इत्र है ना, खस का इत्र, ये मैंने इस बार केली कुंज से लिया है। और जिन सखी ने मुझे एक्चुअली उस समय जिन्होंने मुझे ये दिया है वो भी एक्चुअली कोलकाता से है, उनको श्री जी की कृपा से धामवास मिल गया है। उन्होंने उस समय मुझे कुछ शिक्षा भी दी। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत समय मेरी बात मैं कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे मुझे वो बात याद नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी कुछ गलती कर दी थी ये लेते समय। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। तो सखी उस समय तो मैं आपको धन्यवाद नहीं बोल पाई। अगर आप अभी ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको बहुत 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 आभार, क्योंकि ऐसे जो भी ऐसे मुझे गाइड करते हो ना, मुझे हमेशा लगता है कि श्री जी ही कहीं ना कहीं बता रही है कि सेवा में ये अपराध ना बन जाए, वो अपराध ना बन जाए। ऐसे ही मुझसे हर रोज पता नहीं कितने अपराध बनते हैं अज्ञानता की वजह से। तो आपका बहुत 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 आभार। और जो भी भक्त ये देख रहे हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये खस का इत्र है, ये आपको केली कुंज में जो सबसे बड़ा वाला शॉप है ना, वहाँ पे मिल जाएगा। सखी आपको मिल जाएंगी, वही आपको इसका समझा देंगी। ये खस का इत्र है, और भी बहुत सारे इत्र हैं, लेकिन मुझे ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए खस का इत्र स्पेशली चाहिए था। तो बस बहुत बहुत सामान्य तरीके से, मतलब कई सारे भक्त शायद जो भी व्यवस्था हो पाई है ये शायद साधारण दिनों में, वैसे तो हमारे लिए कोई भी दिन साधारण नहीं है क्योंकि हमारे 8 प्रहर की सेवा रहती है, तो शायद मतलब दूसरे दिनों में ऐसे व्यवस्था करते होंगे, लेकिन आज हितोत्सव मनाते हुए मैं इतनी सामान्य व्यवस्था ही कर पाई हूँ। मतलब अपने हृदय को ख़राब लगता है और कुछ नहीं। एनीवे, तो वैसे तो नियम ये है कि हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम की ये जो ध्वजा है, ये जो भी हमारे उपासना पद्धति में है वो या तो छत पर या कोई भी ऐसे ऊंची जगह पर इसको विराजमान करे। लेकिन सिंस मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ फ्लैट में, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे दूसरे लोग भी छत पे जाते हैं, तो किसी तरह कुछ भी अशुद्धि ना हो जाए, तो इसीलिए मैं हमेशा, मतलब पिछले साल भी मैंने यही किया था और इस साल भी मैं जहाँ पे मेरे श्री जी का निकुंज है वहीं पे मैं इस ध्वजा को विराजमान करके रख रही हूँ। ये भी मैंने एक्चुअली एक सखी के वीडियो से ही सीखा था, जाना था। अदरवाइज मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि मैं तो रेंट पे रहती हूँ, मैं कहाँ पे इसे विराजमान करूँ, क्योंकि अपराध न लग जाए, कोई अगर दूसरा कोई मानो इस ध्वजा को आके उतार दे या फिर कुछ भी ऐसी हरकतें कर दे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे ही मुझसे इतने अपराध बनते हैं तो ऊपर से कुछ अपराध न बन जाए। तो हाँ, आपको श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम की ये जो ध्वजा है, ये आप जितना मुझे पता है पूरे साल ही आप विराजमान करके रख सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझ बूझ के जगह देखकर आप इसे विराजमान करके रखें। तो ये वीगन खीर है। अभी श्री जी को पवाने के बाद मैंने खुद के लिए निकाल लिया है थोड़ा सा प्रसाद। और काफ़ी भक्त पूछते हैं कि वीगन खीर कैसे बन सकती है, मतलब बिना दूध के, बिना गाय के दूध के कैसे खीर बन सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वीगन रेसिपीज़ है ये मैंने खुद तो इन्वेंट नहीं की है, तो मुझे भी इंटरनेट से, यूट्यूब से ही पता चला है। और बहुत सारी ऐसी सात्विक रेसिपीज़ हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है कि वो सात्विक बन सकती है, मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो ये जो वीगन खीर है ना, इसमें कैशू मिल्क है, गुड़ का प्रयोग किया है, इसीलिए थोड़ा सा कलर उसका ऐसा है, अदरवाइज सफ़ेद होगा अगर आप मिश्री से बनाते हो, चीनी से बनाते हो। तो कैशू मिल्क है, गुड़ है और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर के विषय में बहुतों को शंका रहती है कि इसमें एग्स होता है। नहीं, एग्स नहीं होता, इट्स बेसिकली कॉर्न फ्लावर। कस्टर्ड पाउडर जो होता है ना, वो कॉर्न फ्लावर होता है। तो आप जब भी कस्टर्ड पाउडर ले, आप बहुत अच्छे से चेक कर ले। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, आप अच्छे से चेक कर ले कि इसमें कोई भी ऐसे अभक्ष पदार्थ तो नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को भी टॉन्ट मार के ये बोलना है कि हमारे कृष्ण जी को तो दूध, दही, मक्खन ये सब बहुत पसंद है, मैंने इस बार धाम में एक स्थान है, मैं बाद में एलाबोरेट करके बताऊंगी, जहाँ पे मैंने दही खाया था, मतलब नॉर्मल दही, कोई वीगन दही नहीं। उस दही का जो स्वाद था, और दही खाने के बाद, सिंस आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस,
और वो रीज़न्स यही है कि यहाँ पे मिलावट वाला दूध मिलता है यहाँ कोलकाता शहर में। जब मैं धाम में थी वहाँ पे जब मैंने वो दही पाया ना, तो मुझे कोई एलर्जी जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से मुझे होता है कुछ भी नहीं हुआ। और उस दही का स्वाद और यहाँ के कोलकाता के दही का स्वाद ना, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर इस समय मैं धाम में होती तो बात अलग थी। कोलकाता के पैकेट वाले दूध के साथ मैं नहीं सोच सकती कि मेरे भाई को दूध दही मक्खन पसंद है। और मुझे हमेशा लगता है अगर ये डिसीजन इट हैज़ बिन मेड तो श्री जी की कृपा से ही हुआ है। अदरवाइज़ मैंने कभी नहीं सोचा था ना कि मैं वीगन बनूंगी। और काफ़ी भक्तों के ये भी प्रश्न होते हैं कि आप तो वीगन बन चुकी है। मैं वीगन बनने के प्रोसेस में हूँ, तो बहुत इमरजेंसी में मुझे अगर कोलकाता में कभी दही का प्रयोग करना होता है तो कोशिश करती हूँ मैं कि वीगन दही मिल जाए मुझे उस समय, या फिर वीगन मिल्क मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है या फिर ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं बन पा रही है तो उस समय इमरजेंसीज में मैं नॉर्मल जो डेयरी का मिल्क है, डेयरी का दही है, वही यूज़ करती हूँ। लेकिन 98-99% टाइम आई अवॉइड डेयरी। और ये कोई फैशन स्टेटमेंट ट्रेंड नहीं है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स को स्किप कर रहे हैं ना, देयर इज़ अ रीज़न। तो अगर आप नो क्रुएल्टी फार्म्स या नो क्रुएल्टी ऐसी गौशालाओं से मंगवा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपके ऊपर बहुत कृपा है अगर आपके पास इतना एक्सेस है। तो एनीवे, इसीलिए आई एम स्विचिंग टू वीगन डाइट, टू वीगन प्रसाद। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी से प्रसाद पाके, मेरे पास अभी आधा घंटा है, लिटरली आधा घंटा है, तो मुझे अभी जल्दी जल्दी से प्रसाद पाके जल्दी से कृष्णकोली को लाने जाना है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे पता है शायद आप लोग निराश हो गए होंगे कि सखी ने तो उस तरीके से, क्योंकि हितोत्सव हमारे लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण उत्सव है। लेकिन ऐसी ही स्थिति बनी कि मैं ट्रैवल करके वापस आई, 26 घंटे ट्रैवल करके। बाप रे, मेरा तो अभी भी मतलब मोशन सिकनेस में सर घूम रहा है। तो जल्दी जल्दी से श्री जी की कृपा से कैसे इतनी जल्दी कड़ी चावल खीर सब बन गया। मतलब मैंने पूरी नहीं बनाई, बाय द वे, इतनी जल्दी में मैं पूरी नहीं बना पाई। तो अभी जल्दी से प्रसाद पाके फिर कृष्णकोली को लाना है, फिर उसके बाद आके ऑफिस के सारे मेल्स चेक करने हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और सभी भक्तों को एक बार फिर से हितोत्सव के, हमारे आचार्य चरण के प्राकट्य महोत्सव की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो। राधा वल्लभ श्रीधर हरिवंश।